दोस्तों और भक्तों, पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि भक्त कवि संत रैदास जी का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ। तो दोस्तों, इनके पुनर्जन्म के बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, जिसको कि सुनकर आप खुद अपने मन में यह प्रश्न लोगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु का कहना नहीं मानता तो उसको क्या सजा भुगतनी पड़ती है। क्या आपको पता है? अगर नहीं तो इस बात का जवाब आपको इस कथा से भली भांति मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि गुरु रामानंदाचार्य जी बनारस में एक बहुत ही जाने माने ऐसे आचार्य थे जिन्होंने कबीरदास, तुलसीदास, रविदास इत्यादि बहुत से भक्तों को दीक्षा दी, और इनके द्वारा जो ये भक्त हुए हैं उनका स्थान भी हमारे समाज में अद्वितीय है। इनकी लेखनी से जो भी वाणी लोगों के कानों तक आई, आज सभी समुदाय समाज उस वाणी को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, रामानंद गुरु जी के पास उनका एक शिष्य जो कि भिक्षा मांगकर लाता था आटा, दाल, चावल इत्यादि, और उस भिक्षा के द्वारा इकट्ठे किए गए अनाज से गुरु रामानंद जी का लंगर चलाया जाता था। बहुत से द्वारों से राशन, दाल, आटा इत्यादि लेकर राशन इकट्ठा किया जाता था। लेकिन इसके अलावा, इसके साथ ही गुरु जी का यह इंस्ट्रक्शन, आदेश था कि जिन व्यक्तियों की 2 नंबर की कमाई हो, बेईमानी की हो, चोरी की हो, ठगी की हो, उन व्यक्तियों से लंगर के लिए रसद यानी कि दाल, आटा, चावल इत्यादि कुछ भी ना लिया जाए। तो यह बात उनके शिष्य को, जो कि लंगर के लिए वस्तुओं का इकट्ठा करता था, उसको भली भांति मालूम थी। एक दिन की बात है दोस्तों कि बरसात हो जाती है। बरसात में जगह जगह पानी भर जाता है और समय आ जाता है इस शिष्य का, जो कि लंगर के लिए रसद यानी कि दाल, आटा, चावल इत्यादि इकट्ठा करने जाता था। वो बहुत घूमा, जगह जगह पानी और कीचड़ होने की वजह से व्यवधान तो आना ही था। थोड़ी दूर जाकर उसने भी हमारी तरह एक शॉर्टकट सोचा। वो शॉर्टकट क्या था? उसने देखा कि पास के बाजार में छोटूमल कोटूमल, यह जिक्र इतिहास में है, मैं अपने पास से नहीं बना रहा, आपके भक्तमाल में यह भली भांति निहित है। तो छोटूमल कोटूमल का धंधा, जो कि 2 नंबर का, बेईमानी का, ठगी का, जैसा भी कहें, लेकिन वो मेहनत की कमाई नहीं थी। और
यह बात शिष्य को भी मालूम तो थी, लेकिन मेहनत, कितनी मेहनत, पानी और कीचड़ में से निकलना और रसद इकट्ठी करना एक टेढ़ा काम था। तो इस शॉर्टकट को सोचते हुए उसने छोटूमल कोटूमल के यहाँ आकर दर्शन दिए। बस फिर क्या बात थी, छोटूमल कोटूमल ने उनकी झोली भर दी और वह खुशी खुशी राशन का सामान लेकर और पहुंचा गुरुजी के लंगर बनाने में। अब दोस्तों, लंगर बन चुका है। लंगर बनने के बाद लंगर को परोसा गया। ज्यों ही लंगर को परोसा गया तो गुरु रामानंद जी को लंगर का स्वाद नहीं आया। गुरु जी थे, त्रिकालदर्शी थे, इतने संतों के, जाने माने संतों के गुरु रामानंदाचार्य, जिनकी भक्ति आज लोगों को, सब लोग परिचित हैं कि वो कितने बड़े भक्त थे। जिस गुरु रविदास जी के भक्त गुरु हों, जिस गुरु रविदास जी के वो खुद गुरु हों, उनका तो कहना ही क्या। उनको स्वाद नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपने उसी शिष्य को बुलवा लिया और पूछा कि भाई, आज जो आप रसद और भिक्षा का सामान लाए हो, वो आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से लाए थे? आज हमको खाने में कुछ स्वाद नहीं आया। यह सुनते ही जो उनका रसोइया, उनका रसद इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, वो चौंक गया और डर के मारे उसने बता दिया कि मैं यह सामान बरसात होने की वजह से और जगह जगह पानी और कीचड़ होने की वजह से मैं द्वार द्वार पर नहीं जा सका, और मैंने सोचा कि आज यहीं से ले लेते हैं, तो एक ही द्वारे से मेरे को सारा सामान मिल गया, इसलिए मैंने यह कार्य किया। गुरुजी को इतना रोष आया कि गुरुजी ने इस शिष्य को बद्दुआ दे डाली और कह दिया कि जा चमार है तू, तेरा जन्म चमार के घर होगा। दोस्तों, बताते हैं कि इस शिष्य की मौत हो जाती है और इसका फिर पुनर्जन्म एक चमार के घर, जिनका नाम रघु चमार इतिहास में दर्ज है, के नाम से रघु जी के यहाँ रविदास जी अपना पुनर्जन्म लेते हैं। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति, पुण्यात्मा, सन्यासी, जो अपना घर बार छोड़कर गुरु जी की शरण में आता है और जरा सी गलती हो जाने पर उसको पुनर्जन्म का दंड भोगना पड़ता है। जन्म के समय गुरु रविदास जी दूध, अपनी माँ का दूध या ऊपर का दूध कुछ नहीं लेते। 2, 3, 4, 5 दिन हो जाते हैं और इनके माता पिता को बहुत ही चिंता होती है कि जब यह बालक कुछ खा पी नहीं रहा तो यह तो मर जाएगा। इस बालक के मरने की चिंता इनको सताती है और वे अपने आस पड़ोस में इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो फिर पता लगता है कि यहाँ पर बनारस में गुरु रामानंद जी बहुत ही पहुँची हुई आत्मा हैं। उनके पास जो दूरबीन है वो बहुत ही अंदर तक देखती है। आप उनके पास चले जाइए तो हो सकता है इस बालक का उद्धार हो जाए, वरना
इसके मरने में कोई कसर नहीं है। तो दोस्तों, इधर तो यह जिक्र हो रहा होता है, उधर त्रिकालदर्शी, जिसको आज की भाषा में हम अंतर्यामी भी कह सकते हैं, अंतर्यामी गुरु रामानंद जी को भी इस बालक के बारे में चिंता सता रही है अंदर ही अंदर, और वह अपने शिष्य को लेकर चल पड़े कहाँ, वहीं चमारों के मोहल्ले में। तो दोस्तों, वहाँ आकर के अब वो घूमा घामी कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं कि किस प्रकार पता लगे कि मेरा वो शिष्य जिसको कि मैंने अभिशाप दिया था, जिसका कि पुनर्जन्म हो चुका है और वहीं हुआ है जहां मैंने कहा था, लेकिन वो घर कहाँ है, उसकी लोकेशन। दोस्तों, उस समय गूगल वगैरह नहीं थे, उस समय कोई इस तरह का मैप जो है नोटेशन नहीं थे कि जैसे आजकल हम अपनी गाड़ियों पे और कारों पे लगा देते हैं और वो तीर हमको बताता रहता है कि आपको सीधा जाना है, राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। तो दोस्तों, वहाँ जाकर मोहल्ले में रविदास जी के बारे में उनके अंतरात्मा की आवाज़ थी। तो वो मोहल्ले में जाकर पूछते हैं कि भाई, इस मोहल्ले में अभी किसी के घर ताज़ा ताज़ा कोई डिलीवरी, कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो कृपया करके बताइए। तो पूछने पर वो उसी ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां कि वो बालक ने जन्म लिया था। जब गुरु रामानंद जी और उनका शिष्य अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि जन्म काल से ही इसने आज 5 दिन हो गए दूध का कतरा भी नहीं लिया, और कितना कमज़ोर हो गया है ये बालक, हमको बहुत चिंता है स्वामी जी, कुछ करिए स्वामी जी, यह बालक मर जाएगा। माता पिता दोनों ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और फरियाद करने लगे। स्वामी जी ने कहा कि मैं उस भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हुए, उसको गवाह मानते हुए प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है कि यह बालक कुछ ग्रहण कर ले। यह कहते हुए गुरु रामानंद जी ने उस बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और दूध लेकर उसको पिलाने लगे। वह बालक रोता ही जा रहा था, लेकिन ज्यों ही दूध पहले घूंट दूसरे घूंट में उसकी ज़ुबान पर आता है तो ही उस बालक का रोना बंद हो जाता है और वह चुप हो जाता है। इसके बाद गुरु रामानंद जी उसको कहते हैं कि बेटा पी लो, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि दूध पी लो, अब आपको मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, मेरी बद्दुआ का समय ख़त्म हो गया है, जो मैंने आपको बद्दुआ दी थी वो पूरी हो चुकी है, कृपया करके दूध ले लो और अन्न ग्रहण करो, इसके पश्चात आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। तो कहते हैं उस दिन से बालक, जिसका नाम भक्त रविदास और आगे चलकर वही भक्त, वही रविदास जो कि निम्न जाति से थे, उन्होंने यह साबित करके दिखा दिया, यह प्रूव करके, यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वह निम्न जाति से ही नहीं, वह शिरोमणि, संत शिरोमणि भक्त रविदास हैं। तो दोस्तों, अब आपको मैं समझता हूँ कि अपने सवाल का जवाब स्वतः ही मिल गया होगा कि गुरु का कहना न मानने पर कितना दंड भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मेरा यह वृत्तांत भी पूरा होता है। अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ताकि आपको मिलता रहे उसके लिए सब्सक्राइब भी करें, और अपने जैसे ही भक्ति भावना वाले मनुष्यों को
इसको भेजते रहें, मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।